वो अपनी विद्वता और वेद की तरफ देख रहे हैं और रैदास जी अंदर से देख रहे हैं कि भगवान ने बड़े बड़े ऋषियों का भी त्याग करके सबरी माँ के आश्रम में पधार करके उनके बेर पाए। वो तो बहुत कृपालु हैं और बिल्कुल संशय नहीं, उनके सामने बड़े बड़े भक्तों के वो चरित्र सामने प्रकाशित हो रहे जहां भगवान ने दुलार किया है। अब तो ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया सिंहासन में। सबसे पहले बादशाह ने ब्राह्मणों को आदेश किया। ब्राह्मणों ने कुशासन से पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। कुशासन बिछाया, मृगचर में बैठे, रेचक कुंभक पूरक पूरा जैसे पवित्रता का पूरा विधान, और बैठ करके और फिर शुरू किया हरि ओम मां सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठदशांगुलम पुरुषये वेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्य। वेद स्तुति पूरी समाप्त हुई। सिंहासन में कहीं कुछ नहीं। रैदास जी ने कहा और कोई स्तोत्र मंत्र बकाया रह गया हो तो अभी और कर लीजिए। बोले हमारी तरफ से तुम बुला के दिखाओ। बादशाह की तरफ देखा, आज्ञा है हुजूर। बोले हाँ। भक्त का सबसे बड़ा बल होता है प्रेम। हे हरि आवहु बेगी हमारे, हमारे हरि, कोई और नहीं हो, आप हमारे प्राण प्रीतम हो। हे हरि आवहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। हे हरि आवहु बेगी हमारे, ज्यों प्रहलाद हे तु नरहरि हुए प्रगटे वज्र खंभ को फारे। लाज राखो रैदास पतित की, हे दशरथ राज दुलारे। जो ही ये कहा लाज रखो, सिंहासन चल पड़ा। जैसे कोई अपने चरणों से चढ़ता है ना, ऐसे सिंहासन चलने लगा और सिंहासन सहित प्रभु आकर के गोद में बैठ गए रैदास जी की। अब तो किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। बादशाह सहित समस्त ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। बादशाह ने कहा आज के बाद आपकी इस भगवत सेवा में कोई भी विघ्न नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में भगवान आपसे सेवा कराना चाहते हैं। तो ये लीला क्यों करवाई, क्यों विरोध करवाया? तो कह रहे यदि विरोधी लोग ना हो तो इन महापुरुषों का प्रभाव ही प्रकट ना हो। ये विरोधी बड़े कृपालु हैं। साधो निंदक मित्र हमारा, ऐसा कोई हमारा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा जैसा निंदा करने वाला होता है। मां तो अपने हाथ से बच्चे का मल साफ करती है, लेकिन ये निंदक अपनी जबान से साधु के मल का साफ करते हैं। बहुत बड़ी बात है। निंदक नीरे राखिए, कहां कितने नीरे? बोले आंगन कुटी छवाए। क्यों? बोले आपके स्वभाव को निर्मल करने की इनमें बहुत बड़ी ताकत है।
ये बड़ी सावधानी पूर्वक संतों के छोटे से छोटे भी दोष को बड़ा करके ये प्रकाशित करते हैं। यदि कहीं कोई चूक होने वाली होती तो पहले से ये निंदा करके उनको सावधान करते हैं। इसलिए जो संत जन है वो निंदकों को कभी बुरा नहीं मानते। चरणदास जी ने तो आशीर्वाद दिया है कि निरोग रहो, स्वस्थ रहो, लंबी आयु प्राप्त हो और तुम स्वस्थ रहकर हमारी निंदा करो। और ये मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भव समुद्र में कभी डूबना नहीं पड़ेगा। ऐ निंदक, तुम्हें भव सागर से पार करूंगा, तुम करो निंदा। ये संतों की तो महिमा ही पार। विरोधी लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर कोई दोष नहीं भी होता तो उनको लगने लगता है और निंदा करते हैं। और ये बेचारे करोड़ करोड़ यम यातना को स्वीकार करके संत की निंदा करके जो संत के बुरे प्रारब्ध आने वाले होते हैं उनको नष्ट करते हैं। बड़े कृपाल होते हैं निंदा करने वाले। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु की साधुता का विश्व में यश फैलता है। संत का सहिष्णु, क्षमा और भागवती गुणों का प्रकाश करने वाले, ये निंदा करने वाले लोग होते हैं। अगर ये विरोधी ना विरोध करे तो कोई जान ही न पावे कि इतने बड़े महापुरुष हैं। सहनशील, क्षमा, करुणा उनके हृदय में उपनती रहती है। विरोधियों के द्वारा ही संतों के यश का विस्तार होता है। विरोधी जन ही संतों के शोध करता है, शुद्ध करता है, सिद्ध करता है, प्रसिद्ध करता है। इतने बड़े हितैषी का कैसे कोई विरोध करे? तो जो संतों का विरोध करते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं, उनका बैठ करके आदर करते। प्रायः देखा गया है ऐसा। ये जितने प्रतिकूल करने वाले हैं ये भगवत मार्ग के साधकों के लिए बहुत अनुकूल हैं। कभी इनका विरोध मत करना, तुम कभी निंदा कर बैठना, नहीं तो इनका जो दवा आई है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। आपकी अच्छी भूमिका में पहुंचाने का काम ये निंदक लोग करते हैं। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कर्म कटते हैं वो अपनी जबान से निंदा करके काट देते हैं। अतः कोई इनको प्रतिकूल न समझे निंदा करने वालों को, ये बड़े अनुकूल हैं। मैं सिद्ध विचार ये कहता हूं कि कभी निंदा और अपमान करने वाले को प्रतिकूल नहीं समझना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान साधक को अमृत जैसा लगना चाहिए, मानना पड़ेगा। सम्मानम घोर कल्याति गरलम, ये घोर विषय है, मत पियो इसे। और नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है जो तुम्हें अमृत पद पे बैठा लेगा। पर ये देहाभिमान बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया, अब हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? जिसके देखने के लिए निकले थे उसने विधान बनाया, उसको तो तुम देख नहीं पा रहे, उसको क्या देख लोगे? क्योंकि वो भगवत शक्ति से युक्त है, तभी तुम्हारी निंदा कर रहा है। तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये विरोधी जन लगाए गए हैं। इसलिए कभी भी साधक को इस बात पर निराश नहीं होना। मैं तो बहुत सही ढंग से चल रहा हूं, कभी किसी से कुछ कहता नहीं, इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही है। अगर कुछ कहते तो वैसे ही गिरे हुए, कौन तुम्हारी निंदा करता? जब गिरे हुए हो तो तुम्हारी निंदा करो। तुम सही चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही। अब तुम शांत रहो, तुम्हें ऊंची भूमिका पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है।